अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब दोस्तों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। दोस्तों आज की इस मुख्तसर से वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी में कोई आपकी तस्वीर है और आप उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं किसी भी साइज में, पासपोर्ट साइज या कोई भी साइज हो, लेकिन आपके चेहरा मुबारक पे, आपके रुखसारों पे अगर दाग धब्बे हैं, कुछ छोटे छोटे दाने हैं, तो उनको आप एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह से सिर्फ एक क्लिक करके उनको मिटा सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अभी जैसे ये मेरी एक तस्वीर है जिसमें बाएं गाल के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर छोटे छोटे पिंपल्स नजर आ रहे होंगे। अब मेरे वैसे हैं तो नहीं चेहरे पे पिंपल्स, लेकिन मैंने यहाँ पर खुद जो है वो एडिट करके नकली पिंपल बना लिए हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। वैसे ही आपके चेहरे से तो हकीकत में साफ नहीं होंगे, उसके लिए तो आपको कोई पानी वगैरह पीना पड़ेगा या फिर कोई कड़वी चीजें खानी पड़ेंगी। लेकिन तस्वीर के अंदर हमने किस तरह से प्रिंट निकालने से पहले इनको साफ करना है, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहली चीज दोस्तों, हमने फोटोशॉप जो है वो ओपन कर लेनी है। ये मेरे पास एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल है, कोई सा भी वेरिएंट आप जो है वो इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फोटोशॉप में तस्वीर को ओपन करने के लिए आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से Ctrl+O या फिर यहां पर फाइल में जाकर ओपन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहां पर तस्वीर को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखेंगे आप यहां पर तस्वीर हमारी ओपन हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेता हूं यहां से। तो इस तस्वीर को दोस्तों जूम करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और साथ में नम पैड पे एक प्लस का साइन होता है, प्लस का बटन होता है, इसको आपने जब इकट्ठे प्रेस करेंगे ऐसे, तो उसके बाद आपकी तस्वीर जो है वो जूम होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने इसको ऐसे राइट लेफ्ट घुमाना है तो उसके लिए आप अपनी स्पेस जो है वो प्रेस करेंगे, जब कीबोर्ड पे स्पेस का बटन, तो ये देखेंगे इस तरह का छोटा सा हाथ बना आ जाएगा। और जब ये प्रेस करके रखेंगे आप तो उसके बाद आप इसको आगे पीछे इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो मैं जो है वो इस दाने वाली पिंपल वाली जगह के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो अब इन दानों को, इन पिंपल्स को दोस्तों खत्म करने के लिए हमने जो टूल इस्तेमाल करना है उसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। यहां पर अगर आप ये टूल वाले सेक्शन के अंदर, इस बॉक्स के अंदर आए तो यहां पर आपको इधर एक ये टूल नजर आएगा, इसको हम कहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली एस प्रेस करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली माउस से इसको क्लिक करके भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी इस तस्वीर को थोड़ा सा और जो है वो जूम कर लेता हूं ताकि रिजल्ट जो है वो थोड़े बेहतर आए। तो अब आप यहां पर एक छोटा सा ये गोल दायरा देख सकते हैं। तो इस टूल का, इस ब्रश का सबसे पहले हमने साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, बड़ा कर लेना है। उसके लिए आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहां पर आपके पास इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। और अभी इस ब्रश का जो साइज है वो 27 पिक्सल्स है, तो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। आप यहां से पकड़ के इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे लेके आएंगे तो ये नीचे आपके पास ब्रशेस के मुख्तलिफ साइज आ जाएंगे। मैं यहां पर 65 सेलेक्ट कर लेता हूं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हमने सबसे पहला काम ये करना है कि ये देखें ये पिंपल वाली जो जगह है, यानी कि जिस जगह ये दाना है, इसके बिल्कुल साइड पे, इसके बिल्कुल साथ राइट पे या लेफ्ट पे किसी भी एक जगह के ऊपर रख के आपने यहां पर अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करना है। ये देखें, तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से दोस्तों आल्ट प्रेस करता हूं तो ये देखें कि यहां पर छोटा सा ना इस तरह का फोकस का साइन बन के आ गया है। तो अब आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस की जो लेफ्ट क्लिक है दोस्तों वो बिल्कुल इस दाने के बिल्कुल करीब ला के यहां पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये वाली जो जगह है ये अब सेलेक्ट हो जाएगी। और अब आपने अपने कीबोर्ड से आल्ट वाले बटन को छोड़ देना है और उसके बाद ये जो दाना है, जो पिंपल है, इसके बिल्कुल ऊपर ला के सर्कल को आपने ऐसे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है वो दाना, अब उसका नामो निशान भी मिट गया है। अब इसी तरह ये ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएं, यहां पर कुछ ज्यादा ही पिंपल हो गए हैं। तो इसको खत्म करने का भी तरीका ये है कि इस दाने के बिल्कुल साइड में जो सही जगह है, साफ जगह है, इसके ऊपर रख के आपने आल्ट प्रेस करना है और आल्ट प्रेस करके जो माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करना है, ये जगह सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने वही जो है वो इस तरह से लाकर दाने वाली जगह के ऊपर आपने इसको ऐसे फेरते जाना है। और इस चीज का ख्याल करना है कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो अब आपने जो सिलेक्शन है वो भी नई रखी। ये जैसे देखें कि दाना यहाँ पर है तो इसके साथ जो जगह है इसको आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर इसको फेर देना है। तो ये जैसे देखेंगे मैं जहां जहां पे सिलेक्ट करके इसको फेरता जा रहा हूं, बिल्कुल जो है वो दाने खत्म हो जा रहे हैं। अब ये लास्ट वाला रह गया है तो इसके लिए मैं यहां से जगह सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद यहां पर लाकर छोड़ देता हूं। तो अब मैं आपको अगर जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखेंगे बिल्कुल जो है वो पता ही नहीं चल रहा कि जैसे यहां पर दाने कभी थे ही नहीं। तो बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों आप अपने फेस पर किसी भी जगह पर जो है वो अगर आपके पिंपल्स हैं या दाने हैं तो उसको आप क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से, क्लोन स्टैम्प टूल यूज करके इन पिंपल्स को, इन दानों को बिल्कुल साफ कर सकते हैं, अपनी तस्वीर को बिल्कुल शानदार बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस खास तौर पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा चैनल तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।